राम सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कोट्यर्धपादपीठ मुनि मनरंजन भवभय भंजन दुष्ट निकंदन खलदल गंजन कोटि कष्ट भंजन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सकल गुणगण निलय आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय पूर्ण परात्पर परब्रह्म कौसल्यानंद वर्धन श्री राम कृपालु के श्री चरणारविंदों में कोटि सहस्र प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात परम आदरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप प्रातस्मरणीय आराधनीय वंदनीय श्री रामस्नेही संप्रदायाध्याचार्य पूज्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं श्री रामचरितमानसकार गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणारविंदों में अनंत अनंतवार प्रणाम निवेदन करते हैं। तदनंतर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पुनीत पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणिपात प्रस्तुत करने के उपरांत कथा प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। अधुना पर्यंत कल तक के कथा प्रसंग के अंतर्गत आप लोग महाराज मनु द्वारा वार्धक्य प्राप्त हो जाने पर, बुढ़ापा आ जाने पर बरबस राज सुतई तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। सपत्नीक उपासना आराधना करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। वार्धक्य की, बुढ़ापे की क्या परिभाषा है? बुढ़ापा किसे समझना चाहिए? किस समय तक भगवत उपासनार्थ हमें घर के काम काज धंधों से मुक्त हो जाना चाहिए? ये बात कल हमने आपसे निवेदन की थी, कुछ सीमाएं निवेदन की थी। और देखिए, यदि कोई वार्धक्य की पहचान पूछे तो संत और शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि अपने आप को कब निवृत्त कर देना चाहिए। आप मानो ना मानो, ऐसा कहते हैं कि आपका पुत्र बड़ा हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, इतना बेटा बड़ा हो जाए कि आपके पांव का जूता उसके पांव में बराबर आने लग जाए। कुछ समझे हैं? तब समझ लो कि अब हमें धीरे धीरे निवृत्त होने का टाइम प्रारंभ हो चुका है। आप मानो ना मानो, जो बात है वो हमने तो कह दिया। बाकी मर्जी है कि हम कब तक जगजाल में बंधे रहें और फंसे रहें, और क्या स्थिति होती है वो तो कल निवेदन कर ही दिया था। लेकिन मनु महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उचित समय पर गृह त्याग कर दिया, नैमिषारण्य को चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने कितना कठोर तप किया वो आपने कल के प्रसंग में सुना। अब याद दिला दूं आपको। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुरुह दंपति मन अनुराग। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दोनों दंपति पति पत्नी ठाड़े रहे एक पद दो।
एक पांव से खड़े होकर, निराहार रहकर वायु का भक्षण करके भगवान श्री का ध्यान करते हुए 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए कई बार भक्त लोग हमको पूछते हैं, इसमें वासुदेव शब्द आया है। वासुदेव शब्द का अर्थ होता है व्यापक, सर्वव्यापक। पूछते हैं, आज स्पष्ट कर दूं कि महाराज ये भाग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र जो है ये भगवान कृष्ण का मंत्र है कि ये भगवान विष्णु का मंत्र है या ये भगवान राम का मंत्र है? देखिए आप ये स्पष्ट समझ लीजिए, देवऋषि नारद ने, आपने भागवत की कथा सुनी ना, देवऋषि नारद ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया था बताइए आप? वो यही मंत्र था, यही मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यदि इसे मात्र भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मान लिया जाए तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य अवतार तो हुआ है द्वापर युग में, और ध्रुव को भगवान श्री हरि के दर्शन हुए हैं सत्य युग में। ये तो उत्तानपाद के लड़के थे, हैं? तो अब बताओ इस मंत्र को किसका मंत्र माना जाए? देखिए यह 12 अक्षर मंत्र वैष्णवों के लिए है। किनके लिए? वैष्णवों के लिए है। वैष्णव भक्तजन जब चाहें तब इस मंत्र का प्रयोग उपासना, आराधना, ध्यान, पूजा पद्धति के लिए कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान राम के लिए भी किया जाता है, कृष्ण भगवान के लिए भी किया जाता है, और श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के लिए, उनका तो है ही। ये कुछ बातें ऐसी है जो कथा प्रसंग में, सत्संग के माध्यम से स्पष्ट हो जाना चाहिए। आप राम भक्त हैं तो भी बेखटके, श्री कृष्ण भक्त है तो भी बेधड़क, और श्रीमन नारायण के उपासक हैं तो भी बिना किसी चिंता के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने अपनी तरफ से आपको जानकारी के लिए निवेदन किया है। ते दोनों दंपति 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अनुराग। अत्यंत अनुराग प्रेम के साथ ये 12 अक्षर मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। एक बात मैं और आपको कह दूं, मंत्र वार वार बदलना नहीं चाहिए। क्या? जो मंत्र आपको एक बार आपकी अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त पद्धति के अनुसार संप्राप्त है, उसी मंत्र का अनुष्ठान करते रहने चाहिए। बहुत सारे लोग लोभ प्रलोभन में आकर के समय समय पर मंत्र बदलते रहते हैं। क्या करते हैं? मंत्र बदलते रहते हैं। महीने भर कोई मंत्र करेंगे, साल भर कोई करेंगे, 6 महीने कोई करेंगे। परिणाम यह होता है कि कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है। एक भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। राम मंत्र तो राम मंत्र, कृष्ण मंत्र तो कृष्ण मंत्र, जो भी। और कई बार बहुत लंबे समय तक जपते जपते मंत्र का त्याग कर देते हैं ना। ये मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं आप, बिल्कुल एकदम अब वो मंत्र सिद्ध होने वाला ही होता है, होने वाला ही होता है कि पता नहीं क्या प्रारब्ध का चक्कर आता है, उस मंत्र को छोड़ करके फिर किसी दूसरे मंत्र को पकड़ लेते हैं, वो सिद्धि मिलते मिलते रह जाती है।
वो सिद्धि मिलते मिलते रह जाती है। नारायण नारायण, तो आ गई मन में तो मैंने आपको निवेदन कर दिया। तो 12 अक्षर मंत्र गुणी जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरुह दंपति मन अनुराग। प्रलोभन नहीं करना चाहिए। देखो, राम मंत्र से भी वही लाभ होगा, श्री कृष्ण मंत्र से भी वही लाभ होगा, शिव मंत्र से भी वही लाभ होगा। ये कोई मंत्र छोटा बड़ा वो वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि गुरु परंपरानुसार प्राप्त मंत्र जो है वो सिद्ध हुआ करता है। नारायण। चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं जहां से कल हमने छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था आपको याद है जी? उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के विधि हरिहर तप, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप ये बहुबारा। बार बार मनु जी के पास में आए कौन? विधि हरिहर, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शिव जी आए। पहले ब्रह्मा जी ने आकर के कहा बोलो क्या वरदान चाहिए, मांग लो, तुम्हें वरदान देने हम आए हैं। आंख खोली नहीं। विष्णु भगवान आए, उन्होंने भी कहा बोलो इतना कठिन तप किया, क्या चाहते हो वरदान मांगो। आंख खोली नहीं। शंकर भगवान आए, उन्होंने भी आग्रह किया, अरे भाई खोलो आंख, बोलो कुछ तो क्या चाहते हो। नेत्र खोले नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे साहब। अब ब्रह्मा जी आके कहे, शिव जी आके कहे और विष्णु जी आके कहे, नहीं माने ना। तपस्या बंद नहीं करी, नेत्र भी नहीं खोले, उनकी बात को सुना भी नहीं और उनके कहने से आंख खोली भी नहीं। चलो साहब अलग अलग आए तब तो नेत्र नहीं खोले, लेकिन तीनों ने गठबंधन करके संयुक्त मोर्चा बना करके एक साथ आए तीनों। अरे भाई हम तीनों एक साथ आए, बोल किससे चाहिए? एक से चाहिए, तीनों से चाहिए, क्या चाहिए बोलो, हम देने को तैयार है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मांगहु वर बहु, मांगहु वर बहु, भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। एक बार नहीं बहुत बार आए, वार आए, पुनः आए। आखिर बोलो मेरे भाई क्या चाहते हो? कुछ बोलोगे नहीं क्या? अच्छा तुम कुछ बताओगे नहीं तो बताओ तुम क्या चाहते हो, हमें क्या मालूम पड़ेगा। कुछ कहोगे, कुछ बोलोगे तभी तो कुछ होगा। अच्छा आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? जब नहीं बोलोगे तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जो तुम चाहते हो वो कैसे संभव होगा? तब विधि विष्णु महेश अनेकन बार गए, मनु पे वर मांगिए जू। वर मांगो। इस प्रकार अनेक प्रकार के आ करके सब बार बार आग्रह कर रहे हैं, जो इच्छा हो और मांगिए। लेकिन मनु कुछ मांग नहीं रहे हैं। अब प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है कि इतना बार बार आग्रह करने पर भी आखिर मांग क्यों नहीं रहे हैं जी? यदि हम यह कह दें कि इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि उनके मन में कुछ इच्छा ही नहीं, क्या इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं बताएं आपको। कई तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि
तीन गुण त्यागी। लोधा कई तात सो परम विरागी, ये तो परम वैराग्यवान हैं। कैसे हैं कि तृण सम सिद्धि, सिद्धियों को तो मानते हैं तिनके के समान, और तीन गुण त्यागी यानी त्रिगुणातीत है, तीन गुण त्यागी। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, जिनमें व्याप्त नहीं है। उत्कट वैराग्य उनके हृदय में है, परम धीर नहीं चलई चलाए। अब साथ त्रिगुणातीत अवस्था क्यों? देखिए, परम सिद्धि तो त्रिगुणातीत अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। गुण युक्त होकर के तो कुछ न कुछ तो, हमारे रामचरण जी महाराज ने कहा, गुणा सहित पावे नहीं निर्गुण को निज भेव। रामचरण भागवत में साक्षी भरे शुकदेव। नहीं मानते। जब तुम ब्रह्मा से नहीं मांगते, विष्णु से नहीं मांगते, शिव जी से भी कुछ नहीं चाहते, तो आखिर चाहते क्या हो बोलो? तो देखिए उनके मन में क्या भाव है, इसको स्पष्ट रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं, उरयभिलाष उरयभिलाष निरंतर होय, देखिए नयन परम प्रभु सोई। लोधा, हम देखना चाहते हैं किसको? परम प्रभु को। अब हमारे सामने सवाल यह होता है कि चलो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी आए, वो क्या परम प्रभु नहीं है? नहीं। शंकर भगवान आए, क्या वो परम प्रभु नहीं है? ये भाई शिव जी को नहीं मिलना चाहते और विष्णु जी को भी नहीं मिलना चाहते, तो आप बताइए आखिर मिलना किसको चाहते हैं? आखिर वो किनका दर्शन करना चाहते हैं? शिव जी तो दर्शन देने को तैयार हैं, लेकिन वो आंखें खोल के करते ही नहीं। विष्णु जी गरुड़ पर चढ़े सामने खड़े हैं, लेकिन वो आंखें खोल करके दर्शन करना चाहते ही नहीं। तो बोलो, खोपड़ी कुछ पूछती है? दिमाग में कुछ बात आती है? ये क्या बात है, फिर क्या चाहते हैं? तो देखिए क्यों क्या चाहते हैं वो सुनिएगा गोस्वामी जी के शब्दों में। उरयभिलाष निरंतर होए, देखे नयन परम प्रभु सोई। हम नेत्रों से उस परम प्रभु को देखना चाहते हैं। सोई शब्द का अर्थ क्या होता है? उसको। इसका मतलब हुआ कि ये विष्णु और शिव जी शायद वो नहीं है, यदि वो ही होते तो आंखें खोल देते, यही तो भाव निकला। तो मुझे वो सोई वो कौन है आखिर? तो आगे सुनिएगा, वो है अगुण अखंड निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म। बोलो साहब, मनु जी भी यही चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहीं समुझई मुनि परमारथवादी। नेति नेति जो वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधे अनुपा। आगे सुनिए, शंभु विरंची, लीजिए, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंसतैना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस ऐहि,
भगति हेतु लीला तनु धरहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। अब वो किसका दर्शन चाहते हैं वो स्पष्ट हुआ है ना। वो चाहते हैं और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। आँख खोलना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, दर्शन करने का मनोरथ भी है, लेकिन किसका? बोले अगुण, निर्गुण, निराकार, अखंड, अनंत, अनादि है, जिसको वेद पुराण नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। और एक खासियत बताई उस ब्रह्म की, यह ध्यान देने योग्य बात है। जब तक इसे नहीं सुनोगे तब तक यह आपको प्रसंग समझ में नहीं आएगा। अब अगुण, अखंड, अनंत, अनादि जे समझे परमार्थवादी, नेति नेति कह निगम निरूपा और निजानंद निरूपाधि अनूपा। लेकिन इस निर्गुण, निराकार, अखंड, अनादि आज व्यापक भगवान की एक विशेषता और सुनिए आप। अभी सारी बात एकदम क्लियर साफ हो जाएगी। क्या? शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशतेना। हमें उस परम प्रभु के दर्शन करना है। ये मनु जी का मनोरथ है, ये सतरूपा का मनोरथ है कि हमें उन परम प्रभु के दर्शन करने हैं। उनको हम देखिए, नयन परम प्रभु सोई, नेत्र भर करके उस परम प्रभु को देखना चाहते हैं कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंशते नाना। जिस परम प्रभु के अंश से एक नहीं अनेक हजारों करोड़ों लाखों शिव ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं। क्या बात समझ में आई? अब देखिए क्या विचित्र बात है, क्या रामचरितमानस का प्रसंग है, क्या गोस्वामी जी का वर्णन है। शिव जी तो आ गए, विष्णु जी तो आ गए, ब्रह्मा जी तो आ गए, लेकिन दर्शन नहीं करते हैं, आंख नहीं खोलते हैं। क्यों नहीं खोलते हैं? कहते हैं जी मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनका दर्शन करने के लिए भजन कर रहा हूं जिसने तुमको पैदा किया है। किसको? उपजई जासु अंशते नाना, शंभु विरंची विष्णु भगवान। आप कहोगे कि महाराज ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, वो प्रभु सेवक के वश में है। और भगत हेतु लीला तनु धर ही, वही प्रभु जो ब्रह्मा विष्णु अंश का भी शंभु का भी पैदा करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, वो भी भक्त के वश में होकर के लीला तन धर करके और अपने भक्त के सुख के लिए उसको दर्शन देता है। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, यदि वेदों का, पुराणों का और महापुरुषों का यह वाक्य सत्य है, सही है, तो हमारा पूजई अभिलाषा, तो हमारी अभिलाषा इच्छा को वो ठाकुर जी पूरा करेंगे। प्रेमीजनों, बड़ा कितनी मार्मिक कथा है, कितनी सुंदर कथा है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गई कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और शिव जी को देख करके आंखें क्यों नहीं खोली? आ गई ना? बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना कि वो किसका दर्शन करना चाहते हैं। अब आप लोग भ्रम में पड़ जाओगे तो फिर इनको भी पैदा करने वाला कोई है क्या? बिल्कुल है साहब। बोले कौन है, क्या है? अब आगे की कथा सुनिएगा। देखिए, समझने के लिए एक बात
बताइए, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा एक उदाहरण के द्वारा कि ये सब है क्या आखिर। देखिए बुद्धिमान जनों, आप जो जैतारण नगर में रह रहे हो, ये किस जिले के अंतर्गत आता है जी? पाली। अच्छा, राजस्थान में कितने जिले हैं? 33। अब तो बढ़ गए ना। अच्छा, गठन होना है, थोड़ा होना है, ठीक। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि एक जिले का संचालन करने के लिए एक जिलाधीश चाहिए कि नहीं चाहिए? है जी? एक कलेक्टर की आवश्यकता होती है ना। अच्छा, एक तहसील को चलाने के लिए एक उपखंड अधिकारी की जरूरत होती है? यानी एसडीएम की। फिर जिले के संचालन के लिए कलेक्टर की है? फिर संभाग को संचालित करने के लिए संभागीय आयुक्त की। अच्छा, इसके बाद एक स्टेट का संचालन करने के लिए, प्रांत का संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? है जी? मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, एक पूरे राष्ट्र को संचालित करने के लिए एक प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की आवश्यकता है कि नहीं है? होती है ना। अच्छा, तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे 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 दायरा बढ़ता जाता है उतना उतना बड़ा पद सृजित हो जाता है, ठीक है ना। तो भैया, एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ब्रह्मा जी की, ध्यान दीजिए, क्या एक ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए एक ब्रह्मा जी की जरूरत होती है, एक विष्णु जी की जरूरत होती है और एक शिव जी की आवश्यकता, रुद्र की आवश्यकता होती है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन यह है बंधुओं कि ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं। हम जब कथा में प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण तो आपको कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। रोज सुनते हो नहीं सुनते हो? क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो परमात्मा तो एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत कोटि। कोटि यानी करोड़ और अनंत यानी कितने करोड़ है जी? जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है वो परमात्मा। तो भैया ऐसे एक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम तो इस एक ब्रह्मांड की, एक धरती के, एक देश के, एक प्रांत के, एक जिले के, एक तहसील के निवासी है ना। हम लोग सोचते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, बस ऐसा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये रामचरितमानस में शास्त्रों में वर्णन है। आप यदि आप नहीं मानते तो मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। देखिए साहब, रामचरितमानस में एक प्रसंग ऐसा आता है कि नहीं आता है, जहां पर भगवान राम का अवतार हुआ और माता कौशल्या कुछ काम करने लग गई, बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई? है? सुन लो एक बात प्रसंग। देख रावा मातहि निज, देख रावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। है जी? रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम ने, बालक राम ने माता जी को ऐसा चक्कर में डाला, कृष्ण कन्हैया ने यशोदा मैया को भी डाला था, है ना। मुंह खोल करके क्या दिखा दिया था? अरे एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए थे।
तो दिखरावा माताई ने अद्भुत रूप अखंड, ये है अद्भुत अखंड। कैसा? बोले रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे उनके भीतर एक ब्रह्मांड नहीं, अंदर में कोटि ब्रह्मांड नहीं, एक एक रोम में, यानी एक एक रोम यानी बाल, शरीर पे रोम कूप होते हैं ना, है रोम कूप, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखरावा, दिखाई दिए। देखो भैया, अंगूर के गुच्छे में, गुच्छे की तरह एक डंठल में कितने लटके रहते हैं अंगूर, ऐसे उस परम विशिष्ट परमात्मा के, ठाकुर जी के, श्री राम जी के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं। अब आप बताइए, आखिर उनके रोम कितने हैं? कितने रोम हैं? गिन सकते हैं क्या? ये हमारी माता बहनें बहुत सारे बड़ी लंबी माला रखती है? और माला फेरती है। कई बार पूछते हैं कि क्या कर रही हो? बोले रूह वाली माला फेरा। कौन सी माला? रूह वाली माला। ये रूह वाली माला क्या होती है? इसमें कितने नाम होते हैं जी? 3.5 करोड़ है। एक मनुष्य के रूप को रोमकूप 3.5 करोड़ माने जाते हैं। कितने? 3.5 करोड़। आपने वो दुआ तो कई बार सुना होगा ना, तो महाराज, यदि एक मनुष्य के 3.5 करोड़ रोम है तो ठाक उस ब्रह्मा राम जी के, इसलिए कह सकते हैं कि साथ अनंत रोम। कितने रोम? अनंत रोम। और एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब अनंत रोम में कितने ब्रह्मांड? अनंत कोटि ब्रह्मांड। अब देखो साहब, ये तो बाहर वाली व्यवस्था है, रोम तो बाहर होते हैं, अंदर थोड़ी होते हैं। तो इतने तो बाहर हैं ब्रह्मांड। अब यदि कोई काग भुसुंडी जी जैसा भगत मुंह के अंदर घुस जावे तो, उत्तरकांड में है ना प्रसंग कि काग, भगवान ने मुंह खोला और काग भुसुंडी जी अंदर घुस गए, तो वहां वर्णन आता है, राम उधर देखूं जग नाना, उधर मांझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। भीतर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो भैया उनके बाह्य रोम गत अनंत कोटि ब्रह्मांड, और अभ्यंतर भीतर के उदरगत कोटि कोटि ब्रह्मांड। आप कहोगे कि यह सब क्यों कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड के लिए एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु और एक एक शिव जी की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी किसके लिए हैं? रचना करने के लिए। और जितने ब्रह्मांड है उनके पालन करता विष्णु जी, पालन और संचालन करने के लिए। और जितने ब्रह्मांड उतने रुद्र संहार का काम करने के लिए। कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही है? मनु जी किसका दर्शन चाहते हैं? देखो, आपने कई बार कथा प्रसंग में सुना होगा। इस प्रसंग को और स्पष्ट करने के लिए कुछ थोड़ी सी बात और आपसे कर लूं। अच्छा, आप सभी आजकल अंग्रेजी भाषा भाषी हैं,
हम बोलते हैं हमारी भाषा में भगवान, ईश्वर, परमात्मा। ये अंग्रेजी में भगवान को क्या बोलते हैं जी? है गॉड, GOD, गॉड। कितने अक्षर? 3। गॉड ही क्यों कहा? बहुत सारे संत पूछते हैं डॉग क्यों नहीं कहा। खैर ये तो विनोद की बात है। प्रेमीजनों, कई महापुरुष इन 3 अक्षरों का अभिप्राय अर्थ निवेदन करते हैं। जैसे हमने हमारी शास्त्र की भाषा में कह दिया, उत्पत्ति, पालन और संहार। ये लोग इसका अर्थ ये करते हैं, तीनों अक्षरों की व्याख्या करते हुए संतजन कहते हैं जी का अर्थ क्या होता है पता आपको? है जी, जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। है जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, यानी सारे विश्व को जो क्या करता है, सारे विश्व का जो ओरिजिनल जनरेटर यानी उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे? जी। जहां से सारे जनरेशन समतुल पैदा होते हैं, जिनकी आदि परंपरा चल रही है, वही है जी यानी ब्रह्मा जी। जी यानी ब्रह्मा जी, इसलिए वो जनरेटर। और ओ का अर्थ किया करते हैं, जो हमने समझा है, सुना है, वो निवेदन कर रहे हैं आपसे, जो गुरुजनों ने समझाया। ओ का अर्थ किया करते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। यानी सारे विश्व को ऑपरेट करने वाला और ऑर्गेनाइज करने वाला, इसको कहते हैं संचालन करने वाला, हैंडल करने वाला। वो कौन हुआ? सूर्य, चंद्र आदि के उदय अस्त की व्यवस्था करने वाला ओ, यानी विष्णु जी। और अब क्या बच गया? डी। डी शब्द का अर्थ करते हैं कि डेस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सारे विश्व को अपने आप में समेट करके, समाहित करके समाप्त कर देने वाला। क्या? समाप्त कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला, डिस्ट्रॉय कर देने वाला। तो ये कौन हुआ? ये डी यानी शिव जी। तो भैया परम प्रभु परमात्मा को एक एक ब्रह्मांड के लिए एक एक जी, एक एक ब्रह्मांड के लिए एक एक ओ, और एक एक ब्रह्मांड के लिए एक एक डी की जरूरत है, की आवश्यकता है। और वो सारी जो व्यवस्था करता है, उसी को कहा है रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उसी के लिए कहा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कहते हो कि नहीं कहते हो? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो साहब वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो है, उस प्रभु से ये सब प्रकट होते रहते हैं, जिसको कहते हैं सहस्र दीर्घा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। प्रेमीजनों, तो भैया अब हम काफी वर्णन कर चुके, वापस चले मनु शत्रुपा जी के पास। तो आपकी बात समझ में आई कि मनु शत्रुपा जी किसको चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं?
उनके मन में किसका दर्शन करने का मनोरथ है, भावना है, इच्छा है, आकांक्षा है, किनका चिंतन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम उनको देखना चाहते हैं जिनके अंश से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता ब्रह्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पालन करता विष्णु और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के संहार करता शिव रुद्र प्रकट हुआ करते हैं। अब यदि इसका अर्थ चिंतन किया जाए तो इस चौपाई में जिसमें यह कहा गया है, पुनः सुनिए वो चौपाई। उपजहि जासु, उपजहि जासु अंश नाना शंभु विरंचे विष्णु भगवान। उपजई जासु अंशते नाना शंभु विरंची विष्णु भगवान। तो भैया ये शिव विरंची और विष्णु तो एक बार नहीं, कितनी बार? अनेक बार आए और कहा वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। लेकिन वर नहीं मांगा, नेत्र नहीं खोले। ये लोग निराश होकर के वापस चले गए। मनु शतरूपा जी ने नेत्र नहीं खोले, पूर्ववत ही अपने साधन भजन में लगे रहे। अंत में क्या होता है सर? बड़ी लंबी तपस्या हो गई भैया। जो बीच में लोभ प्रलोभन में आ जाता है ना, थोड़ी सिद्धि के चक्कर में पड़ के वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता, बीच में ही अटक जाता है। ये मनु शतरूपा बीच में अटकने वाले नहीं थे, ये अंतिम छोर तक पहुंच करके अपनी यात्रा को संपादित करने वाले भक्त थे। तो प्रेमीजनों, अंत में प्रभु सर्वज्ञ, अब उस सर्वज्ञ परमात्मा ने जो विष्णु विरंची शिव सबका समुत्पन्न करता है, उन्होंने भी तय किया कि ये तो चलने वाले नहीं, डिगने वाले नहीं, हटने वाले नहीं, विचलित होने वाले नहीं, बीच में ही अटकने वाले नहीं। अब इनके पास तो मुझे ही चलना पड़ेगा, इनको तो मुझे ही दर्शन देना होगा। तब महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं प्रकट होते और परात्पर प्रभु बोलते हैं, प्रभु सर्वज्ञ, प्रभु सर्वज्ञ, दास निज जानी, गति अनन्यता पस नृपरानी। प्रेमीजनों, भगवत कथा का वर्णन करने वाले और विशेष करके रामचरित्र का वर्णन करने वाले महापुरुष इस संदर्भ में प्रायः कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या देख करके आते हैं। क्यों आते हैं? तपस्या देखकर। तो इनकी दृष्टि किस पर है? इनकी तपस्या पर है। जितना तप किया उतना उस हिसाब से उसको कुछ फल दे दिया जाए, तपस्या से विरत कर दिया जाए। इसलिए पहली पंक्ति में आया है, विधि हरि हर तप देखी अपारा।
अपार तपस्या देख करके बार बार आए। लेकिन ये जो परात्पर प्रभु है ना, अज अक्रिय आनंद नित, वो सच्चिदानंद भगवान, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, वो तप विभाग का स्वामी नहीं है। वह तपस्या की तरफ नहीं देखता। तो वो किधर देखता है? बोले प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, दास निज जानी और गति अनन्य। एक तो देखता है कि हमारा दास है और गति अनन्य, इसकी गति अन्यत्र कहीं नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो रामचरितमानस की एक पंक्ति, एक बानी करुणा निधान के, सौ प्रिय जाके गति न आन की, सौ प्रिय जाके गति न आन की। एक बान, या बानी का मतलब बोली नहीं है, बानी यानी प्रतिज्ञा, स्वभाव। उनकी एक बाण पड़ी हुई है, यानी आदत, स्वभाव। क्या? कि जो प्रिय जाके गति न आन की, उनको वो प्रिय है जिसकी कहीं अन्यत्र गति नहीं है, जो आन किसी से कुछ नहीं चाहता हो और केवल मुझी को सर्वस्व मानता हो। यानी जिसकी निष्ठा कैसी हो? एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। तो अब बताइए, अब कौन बोल रहा है? अब वो परात्पर प्रभु बोल रहा है। अब सुनिए साहब, इतनी देर विष्णु जी ने, शिव जी ने क्या क्या बोला वो आपने सुन लिया। अब वो परात्पर प्रभु क्या बोलता है? प्रभु सर्वज्ञ, प्रभु सर्वज्ञ, दास निज जानी, गति अनन्य, तापस नृप रानी। क्या बोले? मांगु मांगु बर, मांगु मांगु बर, भय न भवानी, परम गभीर, कृपा मृत सानी। अब वो बोला है प्रकट होकर के, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणियां तो पहले भी हुई, लेकिन अब के आकाशवाणी कुछ अलग है। उसने कहा, राजन भक्तवर वर मांगो, वर मांगो। अब पता नहीं साहब, कह नहीं सकते कौन सा मीटर लगा था। यहाँ 2 हाथ आया गए, श्रवण सुधा समवचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। साहब पहले लोग आए, 1000 बार बतलाया, कहलाया, बोलाया, लेकिन बोले नहीं। लेकिन यहां पर तो क्या गजब हो गया। जैसे ही कहा, मांगू मांगू बर भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। हे राजन, वर मांगो, वर मांगो, हम पूछना चाहेंगे
पता नहीं कौन सा मीटर लगा था, कि थर्मामीटर लगा था, कि इलेक्ट्रोमीटर था, कि बैरोमीटर था, कौन सा मीटर था कि मनु जी के पास, कि जब स्वयं ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शिव जी आए, प्रत्यक्ष बोल रहे थे, मांगने को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं की। और पता नहीं इस बार इस आवाज वाणी शब्द आकाशवाणी को सुन करके इनको यह कैसे समझ में आ गया कि इस बार वही बोल रहा है, इस बार वही बोल रहा है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, इस बार वही आया है जिसको मैं देखना चाहता हूं, अब वही आया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। इस बार कौन आया है? इस बार वही आया है कि उपजय ही जासु, उपजय ही जासु अंशते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवान। जय हो, बोलिए, प्रेम से बोलिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। साहब, इस बार अद्भुत आश्चर्य हुआ, बलिहारी इस बार मनु जी भी बोल पड़े। पहले तो जवाब ही नहीं दे रहे थे, उत्तर ही नहीं दे रहे थे, कान नहीं दे रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे, सुनवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार बोल पड़े। अरे बोले ही नहीं, आंखें भी खोल दी। क्या किया? नेत्र भी खोल दिए। क्यों? श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत, प्रेमन हृदय समात। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, अमृत के समान, अमृत की बरसात करने वाले अपने इष्ट देव, आराध्य देव भगवान श्री के इन मधुर दिव्य वचनों को श्रवण करके पुलक प्रफुल्लित गात, पुलकावली मंडित हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया और बोले मनु मनु करी दंडवत, प्रेमन हृदय समात, दंड की तरह पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए गिर गए। और हृदय में प्रेम इतना है, उमड़ रहा है कि प्रेमन हृदय समात, समाविष्ट नहीं हो रहा है। अब प्रेमी जनों, हमारे सामने एक प्रश्न तो उत्पन्न होता है, वो क्या कि मनु जी को आखिर ये समझ में आया कैसे? ऐसा उनके पास क्या थर्मामीटर लगा हुआ था कि उन्होंने पहचान लिया और आवाज समझ में आ गई कि वो परात्पर वही बोल रहा है? देखो भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। और कैसे समझ में आ गया, इसका लक्षण रामचरितमानस में लिखा है, हम अभी आपसे स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, जब मनु जी तपस्या कर रहे थे ना, तो आप बताइए कितनी कठोर तपस्या की थी उन्होंने, की थी ना। और इतनी कठोर तपस्या करी थी कि शरीर पर मांस तो बचा ही नहीं था, शरीर पर मांस तो बचा ही नहीं था। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, अस्थि मात्र होई, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। शरीर तो हड्डी मात्र बचा था, कितना? अस्थियां मात्र बची थी। पहचान ऐसे लिया किन्होंने? इन मनु महाराज ने, कि इनका शरीर तो हड्डी मात्र बचा था,
लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने बोला और मांग मांग बर कहा, मांग मांग बर भय न भवानी, परम कबीर कृपामृत सानी, तो उस समय जो मनु महाराज केवल हड्डी मात्र रह गए थे और जैसे ही कानों में यह आवाज गई, मृतक जियावनी, मृतक जियावनी गिरा सुहाए, श्रवण रंध्र होए उर जब आए, तो क्या हुआ, रेष्ट पोष्ट तन भजे सुहाय, मानहु अबाही भवन तय आए। अब ये विशेषता थी, पहले भी आए, ब्रह्मा आए, शिव आए, विष्णु आए, आवाज उन्होंने भी दी, आकाशवाणी उन्होंने भी की, लेकिन साहब इनकी आकाशवाणी, इनकी आवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन्होंने ऐसे पहचाना कि जहाँ हड्डी मात्र बचा था, मृतक जियावनी गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र हो और जब आई, लेकिन साहब जैसे ही ये मृतक संजीवनी, मुर्दे को जिंदा कर देने वाली अमृत गिरा, ये वाणी सुंदर सुहावनी जैसे ही कानों के रास्ते से भीतर गई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हड्डियां वड्डियां नहीं है, अब तो एकदम हृष्ट पुष्ट ऐसा शरीर बलिष्ठ हो गया कि मानो अभी भवनता है, मानो आज ही अपने घर से चल करके तपस्या करने के लिए आए हो, ये शरीर वैसा हो गया। ये पहचान थी, ये क्या थी, ये पहचान थी, दूसरों की वाणियों का प्रभाव नहीं पड़ा, इनकी वाणी का प्रभाव ये है। ये एक पहचान विशेषता लग रही है ईश्वर की आकाशवाणी में कि इससे पहले उनके पास सामने आने पर त्यों ही वैसे कि वैसे हड्डी मात्र रहे, अस्थि मात्र रहे, लेकिन ईश्वर परात्पर की आकाशवाणी कान में पड़ते ही हृष्ट पृष्ठ धन भये सुहाए, शरीर मांसल हो गया, मजबूत हो गया, दृढ़ देह हो गया, मानो अभी अभी बेटों को राज दे करके जंगल में तपस्या करने के लिए आए हैं। मनु जी ने ईश्वर पहचान लिया और दंडवत की, और दंडवत करके कहा, क्या कहा कल बताएंगे। आज के कथा प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, बड़ा मधुर प्रसंग है, वरदान भी मांगेंगे और